नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट पर्यावरण के 34 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। साथ में दोस्तों, शिक्षा विभाग व अन्य विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के अन्य वीडियो यदि आपने सीएम राइज के नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले वनों से रिलेटेड पारिस्थितिकी संतुलन से क्वेश्चन देखते हैं। वनों की कटाई के प्रमुख कारण क्या है? शहरीकरण, ईंधन की मांग या कृषि आधारित या ये सभी? तो वनों की कटाई का प्रमुख कारण ये सभी है। शहरीकरण भी है, ईंधन की मांग भी है और कृषि आधारित उद्योग भी है। तो इस वजह से वनों का काटा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से हैं? ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, जल संसाधन की कमी। तो ये भी कारण है, बाढ़ सूखा की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग भी है का इफेक्ट पड़ता है और जल संसाधनों की कमी आती है। यदि वनों की कटाई की गई तो ये प्रकृति का ये प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, वनों की कटाई का कारण निम्नलिखित में से कौन है? कृषि भूमि में के क्षेत्रफल में वृद्धि, लकड़ी ईंधन की में बढ़ती वृद्धि, टिम्बर व कृषि पर आधारित उद्योग का प्रचलन। तो इसका भी राइट आंसर यही है कि ये सभी कारण से होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वनों की कटाई का एक प्रभाव नहीं है? वनों की कटाई का प्रभाव नहीं है तो बाढ़ एवं सूखा ये हो जाता है, वायु प्रदूषण भी होती है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। इनमें से कोई नहीं, तो ये सभी है, इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर है नेक्स्ट, प्रायः वनों की कटाई से कौन सी प्रजाति विलुप्त तो हो गई है? एशियाटिक चीता, हिमालयी भेड़िया, एल्बीरा चूहा या ये सभी? तो ये सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहरीकरण से है ये एनवायरनमेंट के अन्य क्वेश्चन। तो जैसा कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो साफ सफाई की समस्या, स्वास्थ्य समस्या, कचरा निस्तारण या अच्छे बाजार की संभावना। तो शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो इनमें से अच्छे बाजार की संभावना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से शहरीकरण के प्रभाव हैं? पानी की कमी, अच्छा रहन सहन स्तर, आवास की समस्या, ये सभी? तो ये सभी। नेक्स्ट, शहरीकरण के कारण निम्नलिखित में से किस नगर का विकास हुआ है? शहरीकरण के कारण निम्नलिखित में से किस शहर का विकास हुआ है? तो बोकारो, जगदीशपुर, भिलाई और ये सभी। तो ये सभी ही इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली विधिवत जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी? तो विधिवत 1881 से हुई थी और जबकि पहली जनगणना हुई थी वो 1872 से हुई थी। और विधिवत यानी 10 की, इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती थी। इस बार कोरोना की वजह से 2021 में जनगणना का कार्य रुका है और नहीं तो इसके सर्वे 2019 से ही प्रारंभ हो जाते हैं, 19-20 से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, भारत में तीव्र नगरीय विकास का काल कब से माना जाता है? तीव्र नगरीय विकास का काल कब से माना जाता है? तो साथियों, इसका आंसर है सी, वर्ष 1961 से 2011 तक। नेक्स्ट, ओजोन परत क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग व ग्रीन हाउस से रिलेटेड अब अगले क्वेश्चन है। तो जैसा कि अगला दिया है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें? तो पराबैंगनी जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रा वायलेट जो किरणें रहती हैं, यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें, उन्हें अवशोषित कर लेती है। कौन सी परत? ओजोन गैस की परत, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। और पहला क्षोभ मंडल रहता है, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल या आयन, और चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल जो होता है। तो ये सेकंड वाले मंडल में पाई जाती है पराबैंगनी। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, कौन सी है? तो SO2 है और ये वातावरण को सबसे हानि पहुंचाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जैसे ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है, तो ये किस कारण से हुई है? और देखा गया है ओजोन छिद्र भी हो गए हैं ओजोन परत में, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में अंटार्कटिका ऑप्शन भी दिए हैं, अंटार्कटिका और जापान। तो इसका राइट आंसर है सी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, ओजोन परत में छिद्र करने के लिए किस देश का अधिक योगदान है? तो किस देश का अधिक योगदान है ओजोन परत में जो छिद्र हुए हैं? तो वो अमेरिका देश है। और ये ओजोन परत को सबसे अधिक जो इफेक्टेड करता है वो कौन सी गैस है?
तो अगला क्वेश्चन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड CO मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ओजोन O3 परत को नष्ट करती है, यह ऑक्सीजन O2 से प्रतियोगिता करती है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। नेक्स्ट, यह कार्बन डाइऑक्साइड CO3 की सांद्रण वातावरण को कम करती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है यह ऑक्सीजन O2 से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक इस वजह से है। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया है, अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड। तो SO2 व NO2 है, ये प्रमुख गैसें हैं अम्ल वर्षा की मुख्य प्रदूषक गैसें। तो इसका राइट आंसर है सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संतुलित नहीं है? निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी इसकी मैचिंग सही नहीं है? जैसा कि ग्रीन हाउस प्रभाव, जल वाष्प व कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दी है वैश्विक तापमान, नाइट्रोजन, ओजोन। अगला अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन परत, पराबैंगनी किरणें। तो इसका जो सही जवाब नहीं है वो अम्लीय वर्षा सल्फर सुमेलित नहीं है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से है। वैश्विक तापमान नाइट्रोजन ऑक्सीजन से है। वैश्विक तापमान, तो इसका साथियों जो सही आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड सही है। वैश्विक तापमान नाइट्रोजन व ओजोन परत, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए है, और तो ये भी सही है। और इसका राइट आंसर जो है वो साथियों बी है, वैश्विक तापमान। नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन जो दिया है, निम्न में से कौन सा देश अम्ल वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित है? निम्न में से कौन सा देश? तो नॉर्वे देश है, जिसमें एसिड रेन होती रहती है और इससे वनों को सबसे अधिक नुकसान होता है। तो इसका सही जवाब है नॉर्वे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय यौगिक है? सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया नाइट्रिक अम्ल, ये सभी। तो ये अम्लीय यौगिक तो ये सभी हैं, और इसका 19 का सही जवाब है ये सभी। नेक्स्ट, विश्व ऊष्मामान के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो वाहन से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, या रसोई गैस। ऊष्मामान के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो इसका सही जवाब है साथियों ये वाहनों से निकलने वाली गैस। नेक्स्ट, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि ये अवशोषण करते हैं। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे, और जबकि उसे छोड़ते हैं किसे? ऑक्सीजन के लिए। तो इसका राइट आंसर बी है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, या ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। कार्बन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन सी गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें CO2 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ध्रुवीय प्रदेशों का पिघलने की वजह से महासागरों का जल का स्तर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो दिया है, सामान्य प्रशीतन कारक क्लोरोफ्लोरो मीथेन फ्रीऑन जिसे कहा जाता है, एवं NO2 एक गंभीर प्रदूषक है। यह वर्षा को रोक देता है, यह हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देता है, वायुमंडलीय O3 परत की क्षति को पहुंचाता है। वायुमंडलीय O3 परत यानी ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, वायुमंडलीय तापमान घटा देता है। तो इसका सही जवाब है साथियों सी, वायुमंडलीय O3 परत की क्षति पहुंचाता है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा है वनों के काटने के कारण, विकिरण यानी रेडिएशन के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो इसका सही जवाब है विकिरण यानी रेडिएशन के कारण। और रेडिएशन आजकल बहुत बढ़ रहा है, अधिकतर जो नेट की 5G का रेडिएशन सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया भी जा रहा है साथियों। नेक्स्ट, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है, इसका कारण क्या है? वर्तमान ग्रीन हाउस की सांद्रता बढ़ गई। रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग, तेल व कोयले का अधिक उपयोग, वनों का काटना, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी ही इसका राइट आंसर है। 25 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट
किसके कारण हो जाता है? वायुमंडलीय O3 के कारण पृथ्वी में पहुंचने वाला अवरक्त प्रकाश, वायुमंडलीय CO2, SO2 तथा CH3 उनमें से कोई नहीं। तो ये इसका वायुमंडलीय CO2, SO2, CH4 ये सभी गैसें उत्तरदायी हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए इनमें, लेकिन सबसे प्रमुख कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों इसका थोड़ा सा हम समझते हैं। ये पृथ्वी है और सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं पृथ्वी से टकरा करके जब वापस जाती हैं तो एक लेयर कार्बन डाइऑक्साइड की पृथ्वी के चारों ओर छाई रहती है, इसके कारण ये इसे भेद नहीं पाती हैं जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आने वाली, और इसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के आवरण को भेद कर नहीं जाने से वापस परावर्तित होकर लौट आती हैं, इसलिए पूरा पृथ्वी को हीटेड ये रखती हैं और पृथ्वी गर्म हो जाती है। अगर इसी प्रकार से तापमान बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि ध्रुवों पर स्थित बर्फ़ पिघल जाएगी और जो समुद्री किनारे जो शहर स्थित हैं या उनका समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। तो ये साथियों अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है और इसमें से देखो सबसे प्रमुख कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया तो मीथेन ये है। तो इसका राइट आंसर मीथेन। नेक्स्ट पॉलीथीन एवं प्लास्टिक का उपयोग व उनका अपघटन का अपमार्जन से रिलेटेड आप क्वेश्चन हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले या चमड़े के थैले? तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग किसे रोकता है? तो इसका सही जवाब है साथियों प्लास्टिक के थैले। वर्तमान में इन पर रोक लगाई गई है प्लास्टिक के थैलों पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जैसा कि अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज़, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? तो प्लास्टिक ही हानिकारक है क्योंकि प्लास्टिक को गलने में हज़ारों साल लग जाते हैं और बाकी कपड़ा वगैरह, कपड़ा धातु तो नहीं, कागज़ ये सीधे कुछ सालों में ही गल जाते हैं। तो इनका उपयोग अधिक नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक पॉलीथीन बैग जो है वो हानिकारक रहते हैं, इन पर रोक भी लगी है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, टेफ्लॉन या ये सभी? तो प्लास्टिक है ये पूछा गया है, तो भाई प्लास्टिक तो ये सभी ही इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेडियो, टीवी और चेस गियर, प्लाई की लकड़ी आदि को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, बेकेलाइट या पॉलीथीन? तो बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी बेकेलाइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया, पॉलीथीन पर अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नहीं पड़ता है, सही है। पॉलीथीन के प्रयोग से पर्यावरण में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट अब अगला देखना, पुनर्चक्रीकरण के द्वारा पॉलीथीन समस्या से निजात पाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ये सभी सही लग रहे हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेफ्लॉन प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से रेनकोट का निर्माण किया जाता है। बेकेलाइट को थर्मोप्लास्टिक माना जाता है। तो इसका जो पहला और दूसरा राइट आंसर है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान पर एक गंभीर समस्या बनी हुई है। बर्फ का पिघलना वैश्विक तापमान का प्रमुख माना जाता है। धान के खेतों से कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन दोनों गैसों का उत्सर्जन होता है। तो ये सही नहीं है कि धान के खेतों से कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन दोनों गैसों का उत्सर्जन होता है, ये छोड़ करके बाकी पहला और दूसरा राइट है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो साथियों अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।